आप नाराज हैं मुझसे? नहीं। गुस्सा है? नहीं। इतना ज्यादा प्यार है अपने बेटे से? मैं जवाब दूं इसका? हाँ। और इसलिए आप दुखी हैं कि वादा करके टाइम पर नहीं आया? बहुत बड़े वकील हो गए हो। इतना कुछ समझते हो तो वादा करके तोड़ क्यों दिया? वादा देर से निभाने को तोड़ना तो नहीं कह सकते। दलील नहीं, जवाब चाहिए। तो जवाब यह है कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता था। क्यों? क्योंकि मैं सबके सामने अब अगर यह कहता कि आप इस उम्र में कॉलेज वापस पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा अजीब लगता। सोचा पहले आपसे पूछ लूं। मतलब? अब अंदर आ सकता हूं? जो बेटा बाप की छाती चौड़ी कर दे तो वो गले लगता है। सॉरी पापा। वकील हो, भला ही दिया कि मैं तुमसे क्यों नाराज था। लेकिन सुनो, और सब जो नाराज हैं उनका क्या? वो मुझ पे छोड़िए। अरे छोड़िए, जिनका जन्मदिन है वो तो पार्टी में आए ही नहीं। फिक्ता से श्यामदास जी, 50 के बाद इंसान को सजने संवरने में वक्त तो लगता ही है ना साहब? एक्सक्यूज मी। मैं आपके लिए एक और ड्रिंक मंगवाता हूँ। राज, तुम्हें लगता है बड़े पापा आएंगे? कौन तो? देख, शर्मा की वजह से क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा। मम्मी जी आप अपनी छोड़िए, मेरी सोचिए। तेनू की होया? मम्मी जी उर्वशी, वो देखिए वो यहीं पे आ रही है। मम्मी जी शी इज डाइंग टू मीट श्रवण। मेरे प्रेस्टीज पे बात आ गई, मैं क्या करूं? इनका तो लंदन कनेक्शन है ना? या मम्मी जी आप मैनेज करो ना। हेलो, मैं तू एक मैनेज कर जी। मिसेस खन्ना इज कॉलिंग। हेलो जी। एंडी वेयर इज श्रवण? ऐसा प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए था जो पूरा ना कर सके, या फिर वो तो मत सुनता ही नहीं है। No darling, it's not like that. Look there. यही तो है श्रवण। बड़ा सरप्राइज है। I told you he'll come. वो अपनी भाभी की बात कभी नहीं टालता। कितना लंबा हो गया है ये? लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यह है कि यहाँ पे जितने भी मल्होत्रा फैमिली के लोग हैं वो सब आज मुझसे नाराज हैं। पर नाराजगी के बारे में मेरी थ्योरी, मैं जानता हूं कि नाराज वही होता है जो आपसे प्यार करता है। बस इसीलिए मैं टाइम पर नहीं आया और अपने ड्राइवर से कहा कि मेरे ना आने पर सबके रिएक्शन रिकॉर्ड करें, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है। जो सबसे ज्यादा नाराज, उसका प्यार भी सबसे ज्यादा। Let's play it? मुझे तो लगता है कि हमारे पुत्र जी ना हमारे साथ जोकिंग कर रहे हैं। मैं अभी फोन लगाता हूँ उसको। फोन तो नॉट रीचेबल है। ये है मेरे छोटे पापा लाला जी। बात जितनी भी सीरियस हो, लेकिन इनके चेहरे की स्माइल कोई नहीं चुरा सकता।
इतने सालों से तुम्हारी चाची की ट्रेनिंग का असर है पुत्र जी। खुश रहो। फोन और क्या? मम्मी जी बेकार में हम आंखें गड़ा यहाँ पर खड़े हुए। अरे कोई लॉजिक से सोचता ही नहीं है ना। आप थोड़ी सोचिए, लंदन की चमक धमक छोड़कर वो यहाँ दिल्ली में अपना मत्था बनाने के पास जाएगा? हैं? वहीं कुछ भी। चाची, रिश्ते में लॉजिक नहीं होता। जिंदा रहे पुत्र। वैसे मैं जानता हूँ कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार आप ही करती हैं। ले, ये भी कोई कहने वाली बात है? हैं? कुछ भी है वही। मम्मा प्लीज, भैया आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है ना। किल कम। पुत्र तू नहीं जाता बेटा, तू नहीं जाता, मैं जानती हूँ ना इसको। मम्मा आई नो वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकते। और ये मेरा पर्सनल वकील, उम्र में उससे छोटा है लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरी ही वकालत करता है। और हमेशा की तरह आज भी ये जीत है। वैसे छोटे वकील साहब, आज के दिन थोड़े सेंटी हो भी गए तो कोई तुम्हें बैकवर्ड नहीं कहेगा। अब मेरा क्या होगा? ये देखो, मैंने अपने क्लब के सारे फ्रेंड्स को बुलाया है पार्टी में। सबको बोला कि मेरा देवर बहुत ही हॉट है, मुझे दिखाना था। मैंने की पता कि तू क्या करेगी, हैंडल कर ले सिचुएशन। कम ऑन भाभी, इतना ब्लश मत कीजिए। और भी कई लोग मुझे बहुत हॉट समझते हैं। ये है मेरे भैया वरुण और मेरी स्वीट भाभी वैन। और पापा, जो मेरे ना आने पर सबसे ज्यादा नाराज थे। इनके बारे में बोल नहीं पाता हूं लेकिन आज कोशिश करूंगा। बताइए, ये देश मेरा, ये घर मेरा, ये लोग मेरे, और ये सबके सामने मेरा ही परिचय दे रहा है। असली वकील है। नाम रोशन करेगा आपका मल्होत्रा जी। हाँ। तो हाजरीन, ये जो बहुत ही अटपटे तरीके से अपने परिवार के गुस्से को प्यार का रूप देने की कोशिश कर रहा है, ये और कोई नहीं, ये मेरा बेटा है श्रवण। तो दुनिया एक बहुत बड़े वकील के नाम से जानती है, लेकिन आज मैं आपको यह बताऊंगा कि ये बेटा कितना बड़ा है। 10 साल पहले ये दिल्ली से लंदन गया था। क्यों गए तुम लंदन? माना कि मुझसे गलती हो, कितनी बार सोचा कि तुम छुट्टियों में आओगे तो बोल दूंगी सॉरी, लेकिन तुम इतनी जिद। 10 साल हो गए, तुम आज भी नहीं आए। चाहते क्या हो तुम? वीडियो चैट पर बातें कर रही? अरे नहीं नानू। तो क्या इंटरनेट पर अपने किसी फ्रेंड के ब्रेकअप पर शोक प्रकट कर रही है, जो चेहरा ऐसे हो गया? नहीं नानू, ऐसी बात नहीं है। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे मन का मौसम दिल्ली की राजनीति की तरह बदल रहा है। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। भाई तू डिसाइड कर ले, तुझे गम को समर्थन देना है या खुशी को? समर्थन तो खुशी को ही है, लेकिन ऑपोजिशन वाले। हाँ बोल। जो भी कर रही है वो छोड़, अपनी खटारा उठा और जल्दी से आ जा। श्रवण भैया आ गए। क्या? कब? कैसे? अरे आज आए हैं प्लेन से, और कैसे आएंगे? तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? जल्दी से आ जा, नखरे मत दिखा। मैं सोचती हूँ। अरे सुमो, ड्रामे मत कर यार। देख मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं भैया को बोल रहा हूँ कि तू आ रही है, और अगर आ रही है ना तो ढंग के कपड़े पहन कर आना, सुबह की तरह झल्ली बन के मत आना। बाय। सब कुछ बर्बाद कर दे भाई।
अब क्या हुआ? ये तेरे चेहरे पर 200 वॉल्ट का बल्ब कैसे जल गया? नहीं नानू, वो आप नहीं। हाँ, मैं नहीं समझूंगा। मैं समझना भी नहीं चाहता। बस तू खुश रह और तेरे चेहरे पर ये बल्ब हमेशा चलता रहे। ये मैं तेरी बुक लेके जा रहा हूँ। छल्ली, सुमन जो चाहे वो बन सकती है। अब समझ में आया प्रीति इतनी देर आईने के सामने करती क्या है। कितना टाइम लगता है ये सब मेकअप लगाने में। एक तो मेरे पेट में जो बटरफ्लाई शोर मचा रही है वो अलग। ये ब्लशर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? और तुम मुझे टुकुर टुकुर देखकर कॉन्शियस क्यों कर रहे हो? 10 साल बाद लौटे हो। मैं तो तुम्हें पहचान लूंगी, लेकिन तुम मुझे पहचानोगे ना? मैं जब वकालत की पढ़ाई कर रहा था तब मैं भी सोचा करता था कि हो ना हो मैं भी कभी ऑक्सफोर्ड जाऊंगा। मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो मैंने अपना ख्वाब इसे दे दिया जीने के लिए। इसे ऑक्सफोर्ड भेजा और आज जब ये लौट कर आया है तो सिर्फ अपने लिए वहां से डिग्री लेकर नहीं, बल्कि मेरे लिए भी उसी ऑक्सफोर्ड से एडमिशन लेकर आया है। वैसे आपको भी स्टेज पर जाकर कुछ बोलना चाहिए उन्हें। अरे जब रामनाथ भाई साहब का समय ठीक नहीं चल रहा था तो आपने उनके लिए और श्रवण के लिए कम कमर थोड़ी नहीं। मैं तो कुछ भी कहूँ है मैं। हर बाप की यह तमन्ना होती है कि वो अपने बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी पूरा करे, लेकिन आज जब इसने मुझे ये देकर ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी विश, आपका कोई भी सपना अधूरा रहे, मुझे लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस जीत लिया। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा परिवार पूरा हो गया। वेलकम बैक माय सन। देख, ना तो उसे तेरे पेट की बटरफ्लाई दिखाई देंगी, ना ही तेरे दिल की जोर से धड़कने की आवाज। उसे तो पता भी नहीं तो उसके बारे में क्या सोचती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, Papa.
लंबाई के गेट से दिख जाना चाहिए था। श्रवण, गुप्ता जी से मिलवाना इधर। सॉरी, पुष्कर कहाँ देखकर चल रही है यार? ये क्या? क्या हुआ? सुमो, एक लड़की को इतना डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए यार। मतलब ये ड्रेस, झुमके शुमके, लाली शाली। गॉड, तूने ब्लश भी लगाया? ठीक नहीं लग रहा है क्या? तूने ही तो कहा था ना कि अच्छे से तैयार हो कर आना। तैयार? ये तैयार है? 2 मिनट तक मैं नहीं पहचान पाया कि तू कौन है। भैया 10 साल बाद आए हैं। चल कोई नहीं, एक काम करते हैं, मैं ना तेरा नाम, पता, जिला, तालुका, खानदान ये सब बताने के बाद इंट्रोड्यूस कराऊंगा, फिर तो शायद पहचान ही लेंगे। नहीं? चल आजा। श्रवण भैया। अरे ये कहाँ गई? पुष्कर, जी भैया। फोटोग्राफर आने तो सबको बुलाओ ना। हाँ बुला दो। ये कहाँ गई यार? मैडम, आपको कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू। छोटे, अब इस फॉर्मल फोटोग्राफ की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्यों कामिनी? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, इतने सालों बाद हमारा जो पूरा परिवार अधूरा रहा है, आज जाकर पूरा हो रहा है। और सबके चेहरे पर इतनी सारी खुशी जो है, उसका कोई सबूत तो होना चाहिए कि नहीं? अपने कोट क्यों उतार दी? पहन लो ना। अरे पापा, कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, घर की पार्टी है। भैया जल्दी से फ्रेम सेट करो, डील निकल जाएगी गुप्ता जी चले गए तो। ओके, रेडी एवरीवन? एक मिनट। भाई साहब, अब टाइम आ गया है कि अब श्रवण को सारा काम सौंप कर रिटायर हो जाइए, मेरी तरह। बहुत कमर तोड़ लिया आपने, दोनों भाई मिलकर ऐश करेंगे। अरे देखते हैं, अभी तो आया है। कितने मतलबी हैं आप। ऐसे क्या देख रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ, मतलब कोई भी लॉजिक से कोई बात नहीं सोचनी। अरे पूरे 5 साल तक लंदन में रहकर श्रवण ने पढ़ाई की, उसके बाद 5 साल वकालत करके अपना नाम बनाया, और आप चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो यहाँ दिल्ली में प्रैक्टिस शुरू कर दे। दिल्ली की गर्मी देखी है कि नहीं? कुछ भी वही। और भाई साहब को किसने रोका है रिटायर होने से? जब मर्जी रिटायर हो जाए। पुष्कर है ना उनका काम संभालने के लिए, अब तक तो वही संभाल रहा है। और आगे की क्यों नहीं सोचते? भाई लंदन और इंडिया दोनों देशों में हमारे बच्चे हमारे खानदान का नाम रोशन करेंगे, छोटी मोटी बात थोड़ी है। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने चाची। पुष्कर से बेहतर मल्होत्रा एंड एसोसिएट्स कोई नहीं चला सकता, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। और कभी अकेला पड़ भी गया तो आप और वैंडी भाभी है ना। मैं क्यों? क्यों नहीं? इतने सालों में चाची आधी वकील तो हो ही गई हैं, और पिछले 4 साल से आपकी भी ट्रेनिंग चालू है। वैसे मेरे हिसाब से औरतें ही इस दुनिया की बेस्ट वकील हो सकती हैं, क्योंकि उनसे अच्छी बहस तो कोई कर ही नहीं सकता। आप इस पार्टी में किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा। क्यों लाला जी? ओके, रेडी?
फिर डेस्परेट, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। हे भगवान, ये मेकअप लगाने से ज्यादा निकालना मुश्किल है। भैया आप ना मॉम की बात का बुरा मत मानो। आपको पता है ना वो वैसे ही थोड़ी स्टूपिड सी हैं। और कोई नहीं चाहता कि आप लंदन वापस जाओ। वो तो बस ऐसे ही फ्लो में बोल गए। सो मॉम की तरफ से ना आई एम सॉरी भैया। ये तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझसे ही माफी मांगकर क्या साबित करना चाहता है कि वो तुम्हारी फैमिली ज्यादा और मेरी कम है? भैया आई एम रियली सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। कैसा लॉयर है यार, एक आर्गुमेंट में बोलती बंद हो गई, हार मान ली। भैया व्हाट डू यू मीन? एक बात याद रख छोटे, हर आर्गुमेंट दो अलग अलग दृष्टिकोण को मनवाने की कोशिश होती है और हो सकता है दोनों अपने अपने नजरिए से सही हो, लेकिन जीत उनकी होती है जो हार नहीं मानते। और मैं चाहता हूं तू कभी हार ना माने, भले मैं ही सामने खड़ा हूं। और हाँ, वकालत और लाइफ दोनों में थ्योरी लागू होती है ना। कम ऑन स्पॉन्सर। भैया आप बदले नहीं यार। आई एम सो सॉरी भैया, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं लेट्स चेंज भैया, चलो चेंज कर लेते हैं। सो सॉरी भैया। अब लगती है मैं ओरिजिनल सुमो। किसी को मेरी पहचान कराने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे भीड़ में भी पहचान जाएगा। झुमके कहाँ रखती है? सिर्फ थोड़ी चीजें बदली, मेरा रूम तो वैसा का वैसे ही है। ऑफकोर्स भैया, आपकी बुक्स, आपकी ट्रॉफी, सब कुछ बड़े पापा ने संभाल के रखा। ऑल सेट। इसे भी अब भी रूम दिखाने लाना जरूरी था। सुमो, तू क्यों इतना घबरा रही है? ये कोई शेर थोड़ी ना है। आ गया तो आ गया। एक काम करती हूँ, अब भी इसके सामने चली जाती हूँ, देखती हूँ कि 10 साल बाद पहचानता भी है कि नहीं। शॉट क्यों उतार रहा है? चल पुष्कर। चलो भैया। ये झुमके किसके हैं? पागल लड़की, उसी के हैं भैया। पागल लड़की कौन? अरे वही सुपर एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, इनफैक्ट मरी जा रही थी। मैंने कब कहा कि मैं उससे मिलने के लिए मरी जा रही हूँ? कुछ भी बोलता है। किसकी बात कर रहा है? कौन मरा जा रहा था? अरे सुमो। कौन सुमो? अरे सुमो, आपको सुमो नहीं याद? आपकी फ्रेंड, अरे तिवारी जी की नातिन सुमन।
कोई सुबह याद नहीं है। उसे सुमो याद नहीं है। जल्दी चलिए प्लीज। सुनाई नहीं दिया क्या? इतनी जोर से केयरलेस, चार चार आंखें होने के बाद भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? सारे कपड़े गंदे कर दिए। आर यू ब्लाइंड? आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। व्हाट सॉरी? ओ मैडम, क्या ड्रामा लगा रखा है? बेचारा सीधा साधा लड़का दिखा नहीं तो बस रौब जाना शुरू। देखा मैंने आपको वहां से। गलती आपकी थी, आप फोन पे थी, आपका ध्यान नहीं था। आप सॉरी बोलेंगे, बोलिए। अरे सुमन रहने दो। बोलिए। ओ कहाँ चल दी? प्लीज पहले सॉरी बोलिए। अरे सुमन रोक। आई एम सॉरी। हाँ चलो चलो, हो गया हो गया, चल। पता है सुमन नाम तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। इतनी लड़ाकू हो तुम, तुम्हारा नाम सुमन नहीं सुमो होना चाहिए। सुमो मस्त नाम है यार, मुझे अच्छा लगा। मुझ पे काफी सूट भी करेगा ना। बस आज से अपना नाम ना सुमो रख लेते। स्कूल में भी सबसे कह दूंगी कि मुझे सुमो बोला है। तू भी ना आज से मुझे इसी नाम से बुलाना, लेकिन स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये नाम तूने मुझे दिया, समझा? हाँ भूलना मत। कभी नहीं भूलूंगा।
चाहता जिसे तू रहा कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते पुष्कर सारा दिन ऑफिस में काम करता रहता है और अब यहाँ भी शुरू हो गया। अरे इन्ना क्या काम कि ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहा है। मम्मा प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट है। पुष्कर, तुम्हारी मॉम ठीक बोल रही है। गुड मॉर्निंग खन्ना जी। हाँ हाँ, पढ़ा मैंने भी। अरे नहीं नहीं खन्ना जी, आप चिंता मत कीजिए। कोर्ट के फैसले जो हैं वो जज सुनाया करते हैं, ये मीडिया वाले नहीं। इनका क्या है, इनको तो कुछ ना कुछ छापना होता है। और वैसे भी आपके इस केस पर मैं अपना सबसे ब्राइट लॉयर लगाने वाला हूं। जी, मेरा बेटा श्रवण। आप बस एक काम कीजिए, ये केस से रिलेटेड जितनी भी फाइलें और कागज हैं ये सब मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। जी। अरे श्रवण आपको इस जंजाल से ऐसे निकालेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई साहब, मैं बहुत चंगा किता तुसी, बस स्लोली स्लोली सारी जिम्मेदारी श्रवण को सौंप दो। श्रवण तो अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले लेगा। क्यों श्रवण? सॉरी पापा, ये केस मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगले हफ्ते वापस जा रहा हूं। अब आप आते ही मुझसे काम कराने लगेंगे तो मैं भाग ही जाऊंगा ना। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे अभी तो आया है वापस। पुष्कर, ये केस तुम हैंडल करोगे? यस सर। अभी ठीक है जी। काम कहाँ जा रहा है? वकील के हाथ में आया हुआ केस कभी कहीं गया है? 1 मिनट के लिए तो आपने डरा ही दिया भैया। तुम बस एक काम करना, आज जाकर तिवारी जी को मिलाओ। पापा मिल लूंगा, लेकिन आज ही कुछ दोस्तों से मिलने जाना था। अरे भाई, मैंने वादा किया है उनसे। पापा, मेरी शूलेज बात दो ना, बस मिस हो जाएगी। देर से पहुंचा ना तो टीचर बाहर खड़ा कर देगी मुझे। ओके ओके। अरे लेकिन पैर मत हिला, रुक जा। सुमन, हमारे टिफिन ये लीजिए आपके टिफिन। मामा जी, आपके टिफिन का थोड़ा हलवा भी पैक कर दिया। लेकिन तुम्हारी मामी जी को पता नहीं चला। और डब्बू, तूने अगर आज अपना टिफिन खत्म नहीं किया ना तो कल से तेरी फेवरेट पकौड़े वाली कड़ी बंद। नहीं दीदी, मैं प्रॉमिस खाऊंगा। गुड। अब स्कूल जाऊंगा। ये ले, ये मेरा टिफिन। चल 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 चल। वो सुबह सुबह नानू को कौन फोन करा? प्रीति, ये तेरे हनी नींबू। मामी जी, आपकी चाय और मासी की कॉफी मैंने टेबल पर रख दी है। करोड़ शेयरों की मांग थी, जिसकी विनिवेश 6 करोड़ 1 लाख शेयरों का होना है। सरकार ऑयल इंडिया की अपनी हेलो। हाँ सुमन, तिवारी जी कहाँ पर हैं? रामनाथ अंकल वो
नानू तो अब कुछ कह रहा है तो मैं उनसे कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू बस उनसे इतना पूछ ले कि श्रवण उनसे मिलने के लिए आने वाला है, तो वो घर पर ही है ना। अब नानू वो कह रहे हैं उनका बेटा आपसे मिलने आने वाला है, आप घर पर ही रहेंगे ना? मना कर दो? ओके। अब जी वो कह रहे हैं कि उसे आने से मना कर दो। ये तिवारी जी भी ना। चलो कोई बात नहीं, डांटना उनका धर्म है, फिर वो चाहे गुस्से में हो या प्यार में। तू बस उनको इतना बोल दे कि श्रवण उनसे मिलने के लिए आएगा आज, पक्का, तो उसे डायरेक्ट ही डांट लें। हाँ जी जी वो कह रहे हैं कि वो आज पक्का आएगा, आप उसे डायरेक्ट डांट लेना। जी वो कह रहे हैं कि वो दरवाजा बंद कर देंगे। अरे तू और मैं भी अच्छा फंस गए इन दोनों के बीच में। अच्छा एक काम कर, तू फोन दे तिवारी जी को, मैं श्रवण को देता हूँ, ये आपस में संभाल लेंगे। हाँ ना ना, तू ही संभाल अभी। नानू आप उनसे डायरेक्ट बात करो। नानू। हेलो नाना जी, कैसे हैं आप नाना जी? एक दूजे के वास्ते नाना जी से कह देना मैं दोपहर को आऊंगा। उसने कहा है कि वो दोपहर को आ रहा है। तू वो नहीं कर सकती जो मैं कह रहा हूँ? मुझे नहीं मिलना उससे तो ना नहीं कर सकती थी? तो आप ही कर देते ना। मैं क्यों करता? मुझे नहीं बात करनी उससे। अब तूने बुलाया है, तू ही मिलना उससे। नानू मेरी 2:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और वैसे भी अचानक मुझे बहुत सारे काम याद आ गए, मैं घर पर नहीं रहूंगी। और वो उससे पहले आ गया तो देखेंगे। ये लीजिए नानू, अभी आप चाय पीजिए, मैं जा रही हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? तूने बुलाया है, अब तू ही संभालना। लेकिन नानू मैं क्यों संभालूं? क्यों? क्या बहस हो रही है? किसे संभालना है? कौन आ रहा है? अरे वो श्रवण आ रहा है जबरदस्ती। क्या? श्रवण मल्होत्रा? कब आया श्रवण? तूने बताया ही नहीं। मुझे खुद नहीं पता वो कब आया। अरे पर कल तो तू गई थी ना उसके घर, तब पता नहीं चला? हाँ वो नानू की फाइल देने गई थी, उसके बाद आ गई बस। अरे कमाल है, बात तो ऐसे करिए जैसे उसको जानती तक नहीं। बचपन में कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे तुम दोनों। पुरानी बात है ना मासी, शायद उसे याद भी नहीं होगा अब। कोई किसी को कैसे भूल सकता है ऐसे? हाँ तू भी ना सुमन। अच्छा मुझे ये बता कितने बजे आने वाला है वो? हाँ बस ये कह रहा था दोपहर तक आएगा। तो तू ये ढूंढ क्या रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बिजली का बिल पता नहीं कहाँ रख दिया। अच्छा मैं दोपहर को रही हूँ, बहुत काम है मुझे। तो जा ना, तुझे रोक कौन रहा है? जा। मुझे कौन रोकेगा और किस लिए? कौन सा? सुन रचना, दोपहर को आ रहा है, इसका मतलब लंच का टाइम। अब खाने के लिए तो पूछना पड़ेगा ना उसे। हाँ बिल्कुल, मल्होत्रा जी का बेटा आके घर आ रहा है। हाय रिक, व्हाट्स अप? हाँ यहाँ सब ठीक है। वहाँ लंदन में क्या हो रहा है? ओके गुड। अच्छा मेरे दिल्ली से लंदन का टिकट हो गया? नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, बस कंफर्म करना था। पता नहीं कैसे मैनेज करूंगा यार सबको, स्पेशली पापा को। एनीवे कुछ करूंगा। आई विल बी देयर। ओके बाय। आई सी, इसका मतलब श्रवण झूठ नहीं बोल रहा था ब्रेकफास्ट टेबल पे। वो सच में लंदन वापस जा रहा नेक्स्ट वीक।
डिनर ब्रेकफास्ट प्रिया टिफिन के साथ। हलवा पूरी बैंगन या फिर तू चाहे चिकन, कचौड़ी या दही भल्ले सब मिलेंगे यहाँ पर। लंच डिनर ब्रेकफास्ट प्रिया टिफिन के साथ। डीजे लगवा दो बाहर। प्रिया टिफिन को ना आइटम नंबर सर्विस बना दो। यही तो होता है यहाँ पर, काम कोई ना करियो। आज बता रही हूँ, अगर टिफिन निकालने में एक भी मिनट लेट हुआ ना, या एक भी बंदे का फोन आया कि टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा है, तो बेटा सबको एक साथ नौकरी से निकालूंगी। आज सुमो वाला मूड है? नहीं, अमेरिका जा रही है, मूड ठीक है आजकल। देखा नहीं कल कैसे उल्लू बनाया, अभी देखना। माइक लगवा दो तुझे, कनाल बनवा दी ना बाहर, प्रवचन कर ले। तू क्या दांत निकाल कर हंस रही? टूथपेस्ट क्या के लिए बुलाया तुझे? काम करो सबके सब। दीदी देखिए ना, फिर से कद्दू खराब निकले। एक काम कर, गाड़ी में रख। आज उस कद्दू वाले की दुकान बंद ना करवाई ना तो। सुनो ना, छड्डो ना ये कद्दू वद्दू। मैं क्या कह रही थी, तुम्हारी जो भी ना अमेरिका जाने की तैयारी बची हो ना, आज ही कर लो। वो क्या है ना, 2:30 बजे की तुम्हारी जो मीटिंग थी ना, वो तो ना कैंसिल हो गया है। उनका फोन आया था। वैसे तुमने बताया नहीं क्या क्या खरीदारी की कल तुमने, है? सास है तू मेरी, सब कुछ जाना ना तुझे। क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, क्या पहनती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या बोलती हूँ, सब जाना है। एक काम कर, तू ना न्यूज चैनल ज्वाइन कर, या फिर पर्परगंज में एक पान की दुकान खोल ले, मोहल्ले भर की खबर मिलती रहेगी। और तू या क्या खड़ी है कद्दू लेकर, बोला ना गाड़ी में रख। ये हो गया है। अरे इतने सालों बाद तुम आ रहे हो, बिना खाना खिलाए थोड़ी ना भेजेंगे हम तुम्हें। हाँ, अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है कि नहीं बनता है। चल रखती हूँ। हाँ, मान गया श्रवण? कैसे नहीं मानेगा, हमारे आंगन में खेला हुआ है। अच्छा रचना, वो दोपहर को खाने के लिए आ रहा है, तो खाना तो हमारे ही साथ खाएगा ना, तो तू क्या बनाएगी? मैं? हाँ भाभी, मुझे कहाँ खाना बनाना आता है, बस दाल चावल सब्जी। हाँ, तो और क्या है, यही सब कुछ बना लेना। मैं ऐसा करूंगी, मैं रायता बना लूंगी। भाभी, आपके हाथों में जो स्वाद है वो मेरे हाथों में खा। अरे नहीं, तू भी सीख गई है और ठीक ठाक बनाने लगी है। देख रचना, मैं रसोई में ज्यादा देर तक खड़ी होती हूँ ना, मेरे पाँव सूज जाते हैं। उम्र में तो मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, अब दिखता नहीं है तो वो बात अलग है। पर भाभी, मैं क्या कह रही हूँ, हाँ? देखो श्रवण इतने सालों से लंदन में रहा है। हाँ? उसे क्या पसंद होगा क्या नहीं, ये दाल चावल सब्जी। अच्छा तू एक काम कर, तू ना सुमन को फोन लगा और उससे कह घर आके कुछ बना दे। उसे पता होगा कि श्रवण को क्या ठीक लगता है। अब इतने सालों में उसे जो कुछ भी सिखाया है, इसी दिन के लिए तो लायक बनाया है। ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है दीदी। ये ठीक है। अरे रिश्ता बनाना बंद करो दीदी, जो बोला है वो करो। लाइसेंस दिखाओ अपने नगर निगम का। तो दुकान कैसे चलाते हो आप? दिखाओ लाइसेंस। ग्राहक को कद्दू समझ कर रखा है, सड़ा गला कैसा भी दे दो। सुमा, मैं बदल दूंगा। वो नाम लिया ना तो ये कद्दू फेंक कर मारूंगी मैं। हाँ मौसी। हाँ, मैं क्या कह रही थी, तो थोड़ी देर के लिए घर आ सकती है क्या? मासी, मैं अभी मार्केट में हूँ और उसके बाद मुझे। ओह हाँ, आज तो तेरी मीटिंग है ना, लेकिन वो क्या है ना। अरे सुमन, वो हमने ना न्योता दिया है श्रवण को दोपहर के खाने के लिए, तो तू घर आ जाना और उसकी पसंद का कोई खाना बना देना, ठीक है? जी मामी, लेकिन मेरी मीटिंग है 2:30 बजे, मैंने बताया था ना आपको। अरे तो मीटिंग कैंसिल कर दे, एक दिन मीटिंग नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? नहीं, बस तू आ जा बस। हाँ जी मामी। जिसे मैं याद भी नहीं, उसके लिए जाकर खाना बनाऊंगी मैं।